आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1। इसका पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो जो नीचे प्रश्न दिए हैं इसमें पता करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो हम पहला सवाल करेंगे और लिखेंगे प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10वीं 10th क्लास का प्रश्न पहला करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हल, पहला प्रश्न है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ वर्ग है तो इसमें हम एक सर्व समीकरण लगा देंगे। कौन सी सर्व समीकरण? ये सर्व समीकरण होती है x² + 1 के ऊपर 2 की घात प्लस 2x × 1 बराबर, यहाँ पर इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x - 2 × 3 = 6। ठीक है ना। इस सर्व समीकरण को हम देखते हैं, ये ऐसी होती है। सर्व समीकरण होती है a + b के ऊपर 2 की घात बराबर a² + b² + 2ab। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया है सर्व समीकरण, तो देखना यहाँ पर x + 1 के ऊपर 2 की घात, तो जहाँ a है वहाँ x और जहाँ b है वहाँ है 1। तो इसमें जहाँ भी a होगा वहाँ हम x रखेंगे x² प्लस जहाँ b होगा वहाँ 1 रखेंगे 1 के ऊपर 2 की घात प्लस 2 a के तय x b की जगह 1, तो 1। देखो ना इस प्रकार आया। तो जहाँ भी ऐसा लिखा है ये इसके बराबर है, तो जहाँ ये लिखा है वहाँ हम इसको लिख देंगे। तो देखो मैंने सवाल में इसकी जगह इसको लिख दिया, जैसे सर्व समीकरण लगाई है। ठीक है ना। तो सर्व समीकरण लगा के ऐसा हो जाता है इसकी जगह। ठीक है ना। इसमें सर्व समीकरण लगेगी तो इस प्रकार हो जाएगा a² + b² + 2a × b। ठीक है ना। a का मान x इसलिए x आ गया a की जगह, और b का मान 1 है तो b की जगह 1 आ गया। यहाँ पर देखो मैंने जैसे ये बताया सर्व समीकरण में। ठीक है ना। और इसका सुगुणा हो ही गया था। अब इसको आगे हल करेंगे तो x² + 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2x और इसमें 1 का गुणा होगा तो 2x आ जाएगा। 2x बराबर 2x - 6। ठीक है ना। इनको इस साइड ला है ना, तो इनके चिन्ह बदल जाए हैं। x² + 1 + 2x ये इस साइड आए बराबर के दूसरी तरफ, तो पक्षांतर विधि में क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस का था सो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। यहाँ पर x², ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए जी क्या होंगे, घटेंगे। और समान हैं तो घटकर 0 हो जाएंगे। 2x में से 2x जाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्लस जी बचा, जी दोनों 0 हो गए, और प्लस 6 जी बचा बराबर में 0। ठीक है ना। तो ठीक है ना। यहाँ पर अब x² 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 = 0। ठीक है ना। तो देखो इसमें x² x की घात कितनी है, 2 है, प्लस 7, तो एक वर्ग समीकरण हुआ। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण
है। ठीक है ना। और ये हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। तो प्रश्नावली 4.1 का 4.1 के पहले का पहला देखिए, हाँ है ना, हाँ मतलब ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न करेंगे, है ना। इसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न पहले का दूसरा। इसमें भी हमें क्या बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि है या नहीं। तो x² - 2x बराबर -2 3 - x, ये दूसरा वाला प्रश्न है। ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं। x² - 2x बराबर, इसका अंदर गुणा होगा तो पहले 3 में गुणा होगा और फिर x में गुणा होगा। तो 3 में गुणा होगा पहले तो चिन्ह सहित होगा, ये माइनस है और ये वाला प्लस है। तो माइनस और इसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 का गुणा और अंकों का गुणा होगा 2 का 3 में, तो 2 3 6। ठीक है ना। इसके बाद आगे होगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा और 2 का गुणा x में हुई है तो 2x। ठीक है ना। आगे अब इनको इस साइड बराबर की साइड लाए हैं तो इन दोनों के क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। x² - 2x, ये बराबर की साइड आएगा तो +6 हो जाएगा और ये प्लस है, वो बराबर की साइड आएगा तो माइनस होएगा। 2x बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पर x² - 2x और -2x दोनों के चिन्ह समान है ना, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -4x + 6 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो देखो इसी रूप का है, x का स्क्वायर है माइनस बी का मान -4 होगा और x है प्लस c होगा, c का मान यहाँ 6 है बराबर 0। देखो इसी रूप का है ना, इसलिए हम कह देते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद प्रश्न तीसरा हल करते हैं। प्रश्न पहले का तीसरा। ठीक है ना। पहले प्रश्न पहले का तीसरा हल करते हैं। तो पहले प्रश्न पहले का तीसरा क्या है, x - 2 x + 1 इक्वल x - 1 और x + 3। ठीक है ना। x + 3 है। x + 3 ये है प्रश्न पहले का तीसरा प्रश्न। इसको हल करते हैं। तो पहले हम इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। गुणा करने के लिए इसका गुणा पहले पूरे में होगा, फिर इसका गुणा फिर पूरे में होगा। तो हम पहले ऐसा लिख लेते हैं x और ये पूरा वाला कोष्टक ऐसे, फिर -2 और पूरा कोष्टक फिर। अभी हम करेंगे इसलिए यहाँ लिख लिया, क्योंकि कभी कभी बच्चों पर बनता नहीं है कि एक साथ डायरेक्ट इसका गुणा करें। तो पहले इसको लिख लिया और इस पूरे को लिख लिया कि इसका गुणा इसमें अभी करेंगे, और फिर -2 को लिखा और इस पूरे कोष्टक को लिख लिया कि अभी गुणा करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ये बराबर, इसका भी ऐसा, इसका पूरे में गुणा करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इस x का इस पूरे में गुणा करेंगे,
एक्स प्लस 3 और ये -1 ये लिखा और ये पूरा कोष्टक लिख लिया। ये अभी हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब कर दें गुणा। इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो पहले इसका x में होगा फिर 1 में होगा। तो पहले x में होगा तो x² प्लस x का 1 में होगा तो x, ठीक है ना। और जब इसका अंदर होगा तो पहले इसमें होगा तो -2x और 1 में होगा तो -2 एकम 2 -2, ठीक है ना। क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो गया और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 होगा, है ना, बराबर बराबर। इस x का जब इसमें गुणा होगा तो पहले x में होगा तो x² और जब इस x का 3 में हुई है तो प्लस x में 3 में हुई है तो 3x, ठीक है ना। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो -1 का x में होगा तो -x और जब 3 में होगा तो माइनस और प्लस माइनस 1 दिया 3, ठीक है ना। इसके बाद दोनों इस साइड बराबर के जो बराबर के दोनों तरफ के जो भी अंक बराबर हैं उनको काट देंगे। जैसे यहाँ का x² वहाँ का x² एक जैसे है ना, चिन्ह भी समान है और x² एक जैसे हैं तो ये कट जाते हैं बराबर के दोनों तरफ वाले, तो इनको काट दिया। और कोई है कटेगा, जैसे ये है x और x तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए ये नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, अब ये प्लस का x है और ये माइनस के 2x है, तो क्या होगा, इनके दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए क्या होंगे जी, घटेंगे। तो 2x में से एक x जो है तो एक x बचे और बड़ी हती माइनस की तो माइनस की बचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ माइनस के 2 ये अपनी जगह है बराबर। यहाँ पर देखें 3x प्लस का है और ये -x है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे। और 3x में से एक x जो है तो कितने बचेंगे, 2x, बड़ी प्लस के हैं तो प्लस के 2x और ये बचेगा -3, ठीक है ना। इसके बाद अब हम इनको इस साइड ले जाएं, ठीक है ना, या इसको ले आए इस साइड। तो ये -x -2 जब ये इस साइड आए हैं तो इनके चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का है तो -2x हो जाए और ये माइनस का है तो +3 हो जाए बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखें -x और -2x समान चिन्ह के हैं तो जुड़ गए हैं तो आ जाए -3x, ठीक है ना। और यहाँ है -2 और +2 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट है, ठीक है ना। घट है तो 3 में से 2 जो हैं तो 1 बचे, बड़े प्लस के हैं तो +1 बचे बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए क्या इसमें चर x की घात 2 है, कहीं नहीं है ना, है ना, इसलिए बार द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसके आगे अगला देखेंगे हम प्रश्न चौथा, ये वाला इसका प्रश्न तीसरा हो गया। अभी चौथा वाला देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न चौथा देखें तो चौथे को करेंगे हम प्रश्न पहले का चौथा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं x -3 और 2x + 1 2x + 1 इक्वल x + 5, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे
इनका गुणा इसमें करेंगे तो पहले इसका पूरे में होता है फिर इसका पूरे में होता है। तो पहले हम लिख लेंगे कि x और ये पूरा कोष्टक इसमें अभी हम करेंगे, ठीक है ना। और फिर ये -3 लिख लेंगे और इस पूरे कोष्टक को लिखेंगे कि इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये बराबर ये है, इसका x का अंदर गुणा कर दें तो पहले x में गुणा हुई है तो x² और फिर 5 में हुई है तो 5x 5x, ठीक है ना। अब इसका अंदर गुणा कर लें तो इसका जब पहले गुणा करेंगे तो पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। तो पहले यहाँ होगा जब 2x² और जब 1 में होगा तो x एकम x, ठीक है। अब इस -3 का अंदर गुणा करें तो माइनस चिन्ह सहित होगा माइनस और जी वाला है प्लस, यहाँ पर लिखा नहीं है कुछ, इसका मतलब ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा अंक का अंक में होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ तो कोई चर है नहीं है और इतना x है तो वो अपनी जगह रहे 6x। आगे जब इसका गुणा होगा तो माइनस और इसका जी प्लस माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है ना, बराबर x² प्लस 5x, ठीक है ना। इनको बराबर की साइड लाएंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है ना। और हम यहाँ इनको हल भी कर लेते हैं। 2x ये प्लस का x है और ये -6x है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे। 6 में से एक x जो है तो 5x, ये बड़ा वाला माइनस का है तो -5x, ठीक है ना। ये -3 है ना। जब ये इस साइड आए तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का था -x², ये प्लस का है तो -5x बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x² प्लस के हैं, ये -x² ये माइनस के हैं तो 2x² में से एक x² घटेगा ना तो कहाँ क्या बचेगा 1x² यानी 1x², ठीक है ना। बड़े प्लस के थे तो प्लस वाला बचेगा, ठीक है ना। ये -5x और ये -5x तो समान चिन्ह की है तो जुड़ेंगे तो 5x और 5x क्या हो जाएंगे 10x, और ऋण के बड़े हैं तो ऋण के, ठीक है ना। और ये -3 अंक और कोई नहीं है, यही बार है बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए ये एक वर्ग समीकरण है तो हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। देखिए क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए यह समीकरण क्या होता है द्विघाती समीकरण, क्योंकि घात कितनी है 2 है। तो हम लिख देते हैं और यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा 5वां, है ना। चौथा ये कर चुके हैं, अगला प्रश्न है 5वां +1 का +5वां प्रश्न, ठीक है ना। हाँ 5वां प्रश्न क्या है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1, ठीक है ना। इसको हल कर लें, इसको हल करेंगे तो वैसा ही इसका पहले पूरे में गुणा होगा और -1 का फिर गुणा होगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 2x और दूसरा वाला कोष्टक -1 और फिर पूरा दूसरा वाला कोष्टक, ठीक है ना, बराबर ऐसे इसी प्रकार यहाँ करेंगे x का x पीछे वाला कोष्टक -1 और ये +5 और पीछे वाला कोष्टक x - 1, ठीक है ना। ये वाला x मुझे पूरा वाला कोष्टक फिर +5 मुझे पूरा कोष्टक पीछे वाला, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, इसका यहाँ गुणा करें क्या होगा जब इसका गुणा करेंगे x में होगा तो 2x का x में तो x² माइनस जब इसका यहाँ होगा तो 2 3 6 मुझे x साथ में रहे -6x, ठीक है ना। और जब -1 का यहाँ गुणा होगा पहले x में हुई है तो -1 का जब x में होगा तो 1x 1x, ठीक है ना।
और जब इसका अंक में हुई है तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 3, ठीक है ना, बराबर इस x का जब यहाँ करेंगे तो पहले x में हुई है तो एक्स स्क्वायर और जब 1 में हुई है तो माइनस एक्स एकम x, ठीक है। आगे प्लस 5 का x में हुई है तो 5x और जब 1 में हुई है तो माइनस 5 एकम 5, ठीक है। अब हम यहाँ प्लेस को हल कर देते हैं। 2x स्क्वायर 6x माइनस के और माइनस x है तो जुड़ जाएंगे, कितने हुए 7x प्लस 3, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर x स्क्वायर ये माइनस x है और ये प्लस 5x है, अलग अलग चिन्ह की हैं तो घटेंगे, तो 5x में से 1x जो है तो कितनी बार प्लस 4x, क्योंकि बड़ी धन की हैं तो धन की वजह से -5, ठीक है ना। अब इनको इस साइड लाए हैं तो इनके चिन्ह बदल जाए, ठीक है ना, तो बदल जाएंगे चिन्ह। पहले हम लिख देते हैं इस साइड वाले 3 और जब ये इस साइड लाएँ तो जो प्लस का है तो -x, प्लस का है तो -4x, माइनस का है तो +5 इक्वल 0, ठीक है ना। 2x में से x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर घटेंगे तो कितने बचेगा x स्क्वायर प्लस वाले, ठीक है ना। और 7x में 4x ये भी माइनस के ये भी माइनस के समान चिन्ह के जुड़ते हैं तो 7x और 4x कितने हो जाए 11x, बड़े माइनस के हैं तो माइनस के, ठीक है ना। अब 3 प्लस के हैं और 5 ये प्लस के हैं, दोनों के समान चिन्ह हैं तो जुड़ गए हैं 5 और 3 8 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ क्योंकि 4x की घात 2 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह 2 की घात समीकरण है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न 6 में करते हैं। प्रश्न 1 का 6वां प्रश्न क्या है देख लीजिए। 6वां प्रश्न है इसका प्रश्नावली 4.1 के पहले का 6वां प्रश्न, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला x नहीं है, ऐसा है प्रश्न, ठीक है ना। तो इसको हल करें, इसमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी तो अपनी जगह जैसी है वैसी रहे हैं। यहाँ पर वर्ग समीकरण यहाँ सर्व समीकरण लग जाएगी, ठीक है ना। तो सर्व समीकरण लगाते हैं या फिर इसका दूसरा तरीका है कि इस पर वर्ग लगा है तो हम इसको लिख देते हैं 2 बार x माइनस 2 एक बार और x माइनस 2 गुणा में, यही होता है ना वर्ग का मतलब कि इसको 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो ऐसे भी इसको हल कर लेते हैं, ऐसा करके देखते हैं प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको हल करेंगे तो पहले इसका यहाँ गुणा फिर इसका यहाँ गुणा, तो पहले हम लिख लेते हैं x का गुणा होगा x माइनस 2 में और यही लिख लेते हैं अब 2 इसका गुणा फिर पीछे वाला कोष्टक x माइनस 2x, ठीक है ना। अब हम कर लेंगे गुणा, ठीक है। तो हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, जब इस x का यहाँ गुणा होगा तो पहले x में हुई है तो x स्क्वायर, जब 2 में हुई है तो माइनस 2x, इस 2 में हुई है तो माइनस 2x, ठीक है ना। जब इसका इस x में होगा तो माइनस 2x और जब 2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है ना। इनको पहले हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, देखो -2x और -2x
समान चिन्ह की हैं तो जुड़ जाए -4x प्लस 4 जी अपनी जगह है, ठीक है ना। हाँ, दोनों तरफ देखिए x² और इस साइड x², चिन्ह भी समान है और जी मान भी समान है, इसलिए बराबर के दोनों तरफ होने के कारण जी कट जाते हैं, कट गए। तो इस साइड बचे 3x + 1 और इस साइड बचे -4x + 4, ठीक है ना। अब इनको इस साइड ला है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है तो +4x हो जाएगा और ये प्लस का इस साइड आएगा तो -4 बराबर 0, ठीक है ना जी। 3x + 1 जी बचा और यहाँ पर -4x + 4 जी बचा। जब इनको इस साइड लाए हैं बराबर के दूसरी तरफ तो इनके चिन्ह बदल जाए जी, प्लस माइनस का था तो प्लस का हो गया और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, जी वाले जी लिखिए, ठीक है ना, बराबर 0। इस साइड जब कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है, ठीक है। यहाँ पर देखें समान चिन्ह है 3x और 4x तो जुड़ जाए हैं 7x, धन के 1 हैं ऋण के 4 हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, 4 में से 1 जो है तो 3 और जी बड़े ऋण के हैं तो ऋण के 3 बराबर 0। देखिए क्या ये वर्ग समीकरण, ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि x की घात 2 नहीं है, कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा 6वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं अगला 7वां प्रश्न, ठीक है ना। 7वें प्रश्न देखेंगे। 7वें प्रश्न के लिए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए 7वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, जी है 7वां प्रश्न प्रश्नावली 4.1 का पहले का 7वां, x + 2 का होल क्यूब यानी 3 की घात बराबर 2x x² - 1, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं और हल करते हैं। तो प्रश्न 7वां, ठीक है ना। प्रश्न लिख लेते हैं, x + 2 का होल क्यूब इक्वल 2x x² - 1, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पहले हम सर्वसमीका लिखा देते हैं। सर्वसमीका कौन सी है, हम सर्वसमीका भी लिख देते हैं, a + b के ऊपर q। सर्वसमीका है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है ना। तो ये वाली सर्वसमीका यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर रख दें, ठीक है ना। देख लीजिए इस सर्वसमीका लगाते हैं यदि, तो इसका उपयोग कैसे होता है, a + b के ऊपर 3 की घात बराबर 3 + b के ऊपर 3 + 3a² + b 3a² b, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें जब हम सर्वसमीका लेंगे x + 2 का 3 बराबर a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, ठीक है ना। तो जहाँ a होगा वहाँ x रखेंगे और जहाँ b होगा वहाँ 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो x का मान x के ऊपर 3 + b के तहत 2 के ऊपर 3 की घात +3 a की जगह x², b की जगह 2 आएगा, क्या रहेगा 2 + 3 a का मान होगा x और b का मान 2, 2 की घात लगी तो 2 की घात, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ ये सर्वसमीकरण लगाने के बाद ऐसा मान बदल जाता है, j इसके बराबर है, जी वाला इसके बराबर है ना। तो जहाँ जी लिखा है हम वहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह
इसमें जो ये वाली शर्त समीकरण लगाएंगे तो इसका मान ऐसा लिख जाएगा, ए की जगह रहेगा एक्स और दो की जगह रहे बी की जगह रहेगा 2। ठीक है ना। तो लगा दें इसमें, देखो मैंने अभी बताया भी है कि इसको लगाने के बाद देखो ऐसा बन जाता है, इसके बराबर जी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, जी वाला पूरा। ठीक है ना। ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है, देख लीजिए। ठीक है, लगा दें। तो इसकी जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स कितने x3 प्लस 2 प्लस 3 x² इंटू 2 प्लस 3, ए की जगह x और बी की जगह 2 के ऊपर वर्ग। ठीक है ना, लग गई ना इसकी जगह जी वाली संख्या। देख लीजिए, देखो इसका मान, देखो इसका मान इसमें लगा तो देखो इसका मान क्या है, जी वाला है। तो मैंने इसकी जी वाला पूरा मान यहाँ लिख दिया जी। ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है। ठीक है ना, रख दिया। जी वाला बराबर जी वाली बराबर जी। ठीक है ना, अब इसके यहाँ गुणा होगा तो 2x, एक्स का एक्स में गुणा हो तो एक्स के ऊपर 3 की घात। ठीक है ना, तो जब एक में गुणा होगा तो -2x का एक में गुणा होगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस पक्ष को हल करेंगे तो देखते हैं, x के ऊपर 3 की घात प्लस 2 के ऊपर 3 की घात है तो इसका मान कितना होता है, 8। ठीक है ना, कैसे, ऐसे 2 के ऊपर 3 की घात, इसका मतलब है 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है ना, हुआ ना 8 बराबर 8। तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह 8। यहाँ पर देखें अंक अंक में हुई है 2 3 6 x² अपनी जगह। ठीक है ना, प्लस 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 4 और 4 का गुणा 3 में हुई तो 4 3 12, मुझे x अपनी जगह बराबर 2 3 की x के ऊपर 3 की घात -2x। ठीक है ना। अब इनको हम लाएंगे बराबर के इस साइड तो इनके चिन्ह बदल जाए, है ना। अभी क्या हुआ, x के ऊपर 3 की घात 8 प्लस 6 x² प्लस 12x। जब बराबर की इस तरफ आए तो इनके चिन्ह बदल जाए, प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का है जो एक इसका हो जाएगा इस साइड प्लस का। बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है ना। अब देखें 3 की घात वाला जो प्लस का है जो माइनस का है। ठीक है ना, तो इसमें से x के ऊपर 3 की घात 2x के ऊपर 3 की घात में से 1 x³ घटेगा तो कितना बचेगा, 1 x³, बड़ी माइनस की तो माइनस की। ठीक है ना। अब यहाँ वर्ग वाले देख लें, 6x², यहाँ से और कहीं है x² कहीं नहीं है तो ये आ जाएगा 6x²। ठीक है ना। अब 1x वालों देखें तो ये है 12x और यहाँ पर 2x, तो कितने हो जाए हैं, समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाए, कितने हो जाए 14x। ठीक है ना, 12 और 2 14x। ठीक है, बिना x वाले 8 अकेले हैं ना तो +8 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो क्या इसमें x की घात 2 है या 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, x की 3 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, त्रिघात समीकरण है ना। तो हम लिख देंगे कि यह
द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है ना, तो ये त्रिघात हुआ, द्विघात तो नहीं होगा ना। तो हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला करेंगे हम 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न, ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं। आठवां प्रश्न है x के ऊपर 3 की घात ऋण 4x² माइनस x² प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 ऊपर 3 की घात q। ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे तो इस साइड वाले इस साइड जैसे हैं वैसे लिख लेते हैं। माइनस x² प्लस 1 बराबर, इसमें क्या लगा देंगे, सर्व समीकरण 3 वाली। ठीक है ना, तो अभी मैंने लगाई थी इसमें कौन सी लगाई थी जी, प्लस वाली। इसमें माइनस वाली और होती है कैसी, a माइनस बी के ऊपर 3 की घात बराबर a के ऊपर 3 की घात माइनस b के ऊपर 3 की घात, है ना, माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है ना, ऐसी होती है। यदि इसमें हम लगाएं सर्व समीकरण कि यहाँ a की जगह x है और माइनस b की जगह 2 है, 3 की घात ऊपर। ठीक है ना, तो इसको लगाते हैं तो क्या आता है, a की जगह x आएगा, b की जगह 2 आएगा। तो लिखते हैं a की जगह x के ऊपर 3 की घात ऋण b की जगह 2 लिखेंगे, 3 की घात लगी इसमें 3 की घात लगा देंगे माइनस 3 a कितना x के ऊपर 2 की घात तो 2 इंटू बी की जगह 2 प्लस 3 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 2 के ऊपर 2 की घात। ठीक है ना, इस प्रकार इस सर्व समीकरण में जी मान रखें तो इस प्रकार आ जाएगा। देखो तो हमारा यही मान था, देख लीजिए इसमें, देखो यहाँ पर जी मान रखे हैं ना, देखो इसकी जगह जी वाला मान है ना हमारा वैसा ही, तो जी मान ऐसा जी वाली सर्व समीकरण ऐसा लिख दें, तो ये सर्व समीकरण लगा के ऐसा मान लिख दिया जाएगा। तो लिख दीजिए, लिख दें, देखो लगाएं सर्व समीकरण। ठीक है, इसमें आएगा x के ऊपर 3 की घात माइनस 2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3x इंटू 2 के ऊपर 2 की घात माइनस 3x² इंटू 2। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें ऐसी सब समीकरण आ जाएगी ab² माइनस 3a² इंटू बी। हल करें इसको, यहाँ सर्व समीकरण लिख दें क्या, बाजू में यहाँ पर लिख देती, रहने दो। ठीक है, इसको सर्व समीकरण लगाने के बाद जी वाला ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जी x का मान है, जी b का मान है। तो इसके बाद आगे हम हल करें तो x के ऊपर 3 की घात माइनस 4x² माइनस x² प्लस 1। ठीक है ना, यदि किसी को दिक्कत है तो देख लीजिए, जी वाली है ना सर्व समीकरण, जी लगाई है, देखो जी वाली सर्व समीकरण, जी वाली जी सर्व समीकरण है। इसमें हमने x a की जगह x को मानो, b की जगह b 2
बी की जगह 2 रखा, देखो, और ए के ऊपर 3 की, इस पूरे कोष्टक के ऊपर 3 की घात। जब इसको यहाँ लगाई सर्व समीकरण तो ए की जगह x आ जाएगा, बी की जगह 2 माइनस 3, ए की जगह x 2 की घात, बी की जगह 2 प्लस 3, ए की जगह x, बी की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो जहाँ जे लिखा है वहाँ हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया यहाँ पर जी। ठीक है ना। सर्व समीकरण लगा जाती है तो इस प्रकार आ जाता है। तो यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा हल कर दें। x के ऊपर 3 की घात माइनस 2 के ऊपर 3 की घात है तो इसका मान होता है 8 प्लस 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 4 और 3 में गुणा हुई तो 4 3 12x माइनस यहाँ पर देखें 2 3 6 एक्स स्क्वायर जी वाला एक्स स्क्वायर जी है। ठीक है, इस प्रकार ये हल हुआ। दोनों तरफ x के ऊपर 3 की घात इस साइड भी है, x के ऊपर 3 की घात इस तरफ भी है, बराबर के दोनों तरफ हैं, दोनों के चिन्ह भी समान हैं, इसलिए ये कट जाते हैं। कट गया है ना। तो क्या बचा यहाँ 4 ऋण 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ माइनस 8 और यहाँ 12x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम इन जी बचा ना, इसमें से 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है समान चिन्ह है ना, तो जुड़ जाए तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाए प्लस 1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ेगा, जैसे हैं वैसे रहे माइनस 6 स्क्वायर। जे जब इस साइड आए तो इनके सबके चिन्ह बदल जाए ना, तो हम लिख दें यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 1। ये इस साइड आए तो ये माइनस का था 8 तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था सो माइनस का हो गया, माइनस का था सो प्लस का हो गया, उस साइड कुछ नहीं बचा तो शून्य। ठीक है ना। अब यहाँ देख लें, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है ना। इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाए, 6 में से 5 जो हैं तो 1x स्क्वायर। ठीक है ना जी, बड़ी प्लस की थी तो प्लस की बची। ठीक है ना। यहाँ माइनस 12x क्योंकि ये सिंगल है x वाला, और तो है नहीं है x वाला कहीं। अब जी प्लस 1 और प्लस 8 क्या हो गया 9, 8 और 1 9 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर x की घात 2 है। ठीक है ना, सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम लिख देंगे कि यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 4.1 के पहले के सभी 8 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना। अब अगले दूसरे के जो ये प्रश्न 4 प्रश्न हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।